हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, एफडी वर्सेस लिक्विड फंड। इन दोनों में कौन सा अच्छा है? दोनों शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का एक पॉपुलर ऑप्शन है, लेकिन दोनों का डिफरेंस समझना जरूरी है ताकि आप अपनी पैसा के लिए सही डिसीजन ले सको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानेंगे एफडी क्या है। एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट एक ट्रेडिशनल ऑप्शन है जहां आप अपने पैसा को बैंक में फिक्स टाइम के लिए रखते हो, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल। आपको एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, लगभग 6 से 7% तक। एफडी सिंपल है, सेफ है, लेकिन टाइम के साथ साथ इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आई है जो इस इन्वेस्टमेंट को कम अट्रैक्टिव बनाता है। एफडी पर मिलने वाला इंटरेस्ट लगभग 6% होता है, लेकिन इंडिया में इन्फ्लेशन भी 5.5 से 6% के आसपास होता है, तो रियल में आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, पैसा अपना वैल्यू लूज कर रहा है। दूसरा, टैक्स का झटका। एफडी का इंटरेस्ट इनकम पूरा टैक्सेबल होता है आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से। अगर आप 30% स्लैब में आते हो तो 7% एफडी इंटरेस्ट के बाद आपके हाथ में बचेगा सिर्फ 4.9% रिटर्न। और अगर इन्फ्लेशन 6% है तो एक्चुअल रियल रिटर्न आपका नेगेटिव हो गया। यानी एफडी का इंटरेस्ट देख के खुशी तो होती है, लेकिन टैक्स और इन्फ्लेशन दोनों मिलाकर इसे खा जाते हैं। नंबर 3 पे आते हैं लिक्विडिटी प्रॉब्लम। एफडी एक फिक्स पीरियड के लिए होता है, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल। अगर आपको इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो एफडी तोड़नी पड़ती है और इसके लिए आपको पेनल्टी भी लगता है। इमेजिन करो आपके पास 10 लाख रुपए है, आप बैंक में जाते हो, एफडी कराते हो 2 साल के लिए 7% इंटरेस्ट पर। अब 1 साल बाद घर में इमरजेंसी आई है, आप बैंक भागते हो और मैनेजर से बोलते हो कि मेरा एफडी तोड़ दो। बैंक मैनेजर मुस्कुराते हुए बोलेगा कि आपका 7% का इंटरेस्ट घटाकर 5.5% कर दिए और ऊपर से आपको 1% पेनल्टी भी लगेगा। आपके 10 लाख के ऊपर 70,000 इंटरेस्ट बनता था 1 साल में, लेकिन आपके अकाउंट में आता है 27,000 रुपये। सीधा 43,000 गया पानी में। टीडीएस भी कट जाएगा, मतलब पूरा नुकसान। अगर यही 10 लाख रुपए आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखते और 1 साल बाद निकालते तो आपका इंटरेस्ट होता 73,000 प्लस, ऊपर से टीडीएस भी 0 एंड 0 पेनल्टी। एफडी का एक और बड़ा नुकसान है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब आप एफडी कराते हो उस समय बैंक जो इंटरेस्ट देता है वही पूरे टेन्योर के लिए फिक्स हो जाता है, चाहे बाद में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए आपको वही पुराना वाला रेट ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज आपने एक एफडी किया 3 साल के लिए 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से, अगले महीना बैंक ने नया एफडी रेट बढ़ाकर 7.5% कर दिए। अब उस पुराना एफडी पर नया एफडी रेट नहीं पा सकते क्योंकि आपका एफडी पुराना रेट पर लॉक हो गया। मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़े तो भी आपका कोई फायदा नहीं। अगर आपने एक बार एफडी कर दिया तो उसका पैसा आप ना बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा पैसा डालना है तो फिर से एक नया एफडी आपको ओपन करना पड़ेगा। एफडी में और एक तो बहुत बड़ा रिस्क है जिसे बैंक डिफॉल्ट रिस्क बोलते हैं। बहुत सारा लोग सोचते हैं कि एफडी में पैसा यानी 100% सेफ। ये बात पूरा सही नहीं है। सबसे पहले समझते हैं बैंक डिफॉल्ट क्या है। जब बैंक अपने ही डिपॉजिटर का पैसा वापस देने की पोजीशन में नहीं रहता, ये तब होता है जब बैंक के पास लिक्विडिटी प्रॉब्लम होता है या आरबीआई उस बैंक के ऑपरेशन पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, DICGC, जिसका फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये आरबीआई की सब्सिडियरी कंपनी है जो आपके बैंक डिपॉजिट पर इंश्योरेंस कवर देती है। DICGC के रूल के हिसाब से एक कस्टमर को एक बैंक से मैक्सिमम 5 लाख तक का प्रोटेक्शन मिलता है।
यानी अगर आपका एक बैंक में 10 लाख का एफडी है और बैंक डिफॉल्ट कर गया तो DICGC आपको सिर्फ 5 लाख तक का पेमेंट देगी। इस 5 लाख लिमिट में इंक्लूड होती है सेविंग अकाउंट बैलेंस, एफडी, आरडी, सब कुछ मिलाकर। इनमें NBFC, क्रेडिट सोसाइटी, चिट फंड कवर नहीं होती। अब हम जानेंगे एफडी में कंपाउंडिंग कैसे होता है। एफडी में आपका पैसा बैंक में एक फिक्स टाइम के लिए लॉक हो जाता है। बैंक आपको इंटरेस्ट देता है मंथली, क्वार्टरली, ईयरली कंपाउंडिंग के बेसिस पर। लेकिन लिक्विड म्यूचुअल फंड पर आपका डेली इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है ये होता कैसे है? लिक्विड म्यूचुअल फंड आपके पैसा को शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। इन सिक्योरिटीज पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो फंड के NAV पर रोज के रोज ऐड हो जाता है। मतलब हर दिन आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू थोड़ा बढ़ती है और ये डेली ग्रोथ आपको NAV के थ्रू विजिबल होती है। आज हम कंपेयर करेंगे एफडी और लिक्विड म्यूचुअल फंड के रिटर्न को एक रियल एग्जांपल के साथ 10 लाख की इन्वेस्टमेंट पर, और देखेंगे 1 साल, 3 साल और 5 साल में कंपाउंडिंग का फर्क कितना होता है। मान लीजिए आप किसी भी बैंक में 10 लाख रुपए एफडी किए 7% ईयरली कंपाउंडिंग के हिसाब से। 1 साल बाद आपका रिटर्न होगा 10,70,000। 3 साल बाद आपको रिटर्न होगा 12,25,000। 5 साल बाद आपका टोटल रिटर्न बनेगा 14,02,500 रुपये। अगर आप वही 10 लाख रुपए 7% एनुअल रिटर्न के साथ कोई लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखते तो आपका 1 साल में रिटर्न बनता 10,71,000 रुपये। 3 साल में आपका रिटर्न बनता 12,31,000 रुपये। 5 साल में आपका रिटर्न बनता लगभग 14,19,000 रुपये। देखा दोस्तों, सिर्फ कंपाउंडिंग का तरीका बदलने से 5 साल में 16,000 का फर्क आ गया। और लिक्विड म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, कोई लॉक इन, कोई पेनल्टी नहीं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।